हरिओम धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति। अब पिछले वीडियो के अंदर हम अज्ञानी ज्ञान दान की बात करते थे। ये ज्ञान दान से कितना लाभ है और ऐसा ज्ञान दान न होने से कितना नुकसान है, ये हम आपको अभी बताते हैं। आज से 56 साल पहले या 60 साल समझो, हमारी उम्र वर्तमान में 66 साल की है। तो 1964-65 के अंदर बनासकांठा जिला के अंदर हमारा जन्म है। तभी इस टाइम पर जो बुजुर्ग दादा लोग थे, जिनके अंदर 100-200 में मुश्किल से एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा। हाँ, वाणिया सारे पढ़े लिखे थे, बारोट पढ़े लिखे थे, वो आते थे। लेकिन कभी भी कोई चिट्ठी वगैरह होती तो किसी के पास जाते हैं कि भाई वो भैया के पास जाओ, तो वो इसके लिए कुछ अर्थ बताएगा। अब ऐसे मौके पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि अज्ञानी किसको कहते हैं और अज्ञान किसको कहते हैं। ऐसे मौके पर एक ऐसा अज्ञान चला, आज से 2342 साल पहले चाणक्य ने इसकी बात किया था कि अमल जो है वो व्यसन के रूप में, एक स्लो पॉइजन चेन औषध के रूप में अमृत है। लेकिन बीमारी के समय औषध के रूप में लेना कोई दोष नहीं है, और वैसे औषध के रूप में भांग भी कोई दोष नहीं है। ये करके व्यसन मुक्ति का कार्य करने से चंद्रगुप्त मौर्य व्यसन मुक्त होके संपूर्ण हिंदुस्तान का राजा बना। वो न तो राज परिवार का था, न इसके पास टैंक मिसाइल थे, न कोई समृद्ध धनाढ्य परिवार का था, एक गरीब परिवार का। पिता बचपन में चले गए, माता भी दासी थी। अब इसी समय में फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब संपूर्ण हिंदुस्तान का राजा बना तो व्यसन मुक्ति का कार्य इसने किया, और कुछ समय चला, दोबारा व्यसन शुरू हो गया। व्यसन शुरू होने के बाद ये हैं 4 चीज व्यसन में मुख्य थी। इस टाइम पर जो हमारी आज से 60 साल पहले की बात है, तब तंबाकू इस एरिया में खाने वाले कम नहीं थे, तंबाकू में समझते नहीं थे, शिक्षण बहुत कम था। और दूसरी बात, पान वगैरह है वो कभी कदाच कोई शहर में चले गए तो साल में, 2 साल में या 3 साल में या मेले में चले जाने पर कभी कदाच कोई पान खा लेता था। पान का भी कोई व्यसन नहीं था। इस टाइम पर 4 व्यसन से शराब, अमल, गांजा और भांग। गांजा और भांग अधिकतर संत महात्मा या तो ब्राह्मण लेते थे, इसकी क्वालिटी अच्छी मानते थे। तो ये भी अज्ञान पूर्वक ले रहे थे कि भगवान शिव की ये प्रिय चीज है, और प्रिय चीज होने से हमारा मन को मजबूत बनाएगा, बुद्धि को दृढ़ बनाएगा और अच्छा ध्यान लगेगा। ये ध्यान से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे मौके पर जैसे हमने अभी व्यसन मुक्ति का उपदेश हिंदी भाषा के अंदर 48 वीडियो बनाए हैं, ऐसा कोई विद्वान प्रयास करता, उनको कहता कि भाई शास्त्र के अंदर ये नहीं है, आप अज्ञान पूर्वक इसके द्वारा बहुत नुकसान उठा रहे हैं। तो नुकसान उठा रहे हैं ऐसी बात करने से वो लोग छोड़ देते। अगर फिर भी एक बात है कि भाई हमें आदत बन के नहीं छूटता है, तो इसी प्रकार का वीडियो का साधन इस समय में नहीं था, आज से 60 साल पहले। अगर इसी प्रकार का ऐसा साधन होता तो नई पीढ़ी के अंदर उनके चेले जो थे, उनके बच्चे थे पंडितों के, उनको बचा देते कि बेटा देखो हमें आदत बन गई है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं है, हानि करता है, और हानि करता होने से हम हमारा जीवन को नष्ट पूरा करेंगे। कुछ लोग छोड़ देंगे तो कुछ लोग नहीं छोड़ने पर जीवन को पूरा करेंगे, लेकिन नई पीढ़ी इससे बच जाती, और बच जाती तो बहुत समृद्ध बन जाती और बहुत लंबा जीवन जी पाती।
लंबा जीवन जीने पर एक आरोग्यमय जीवन जी के इस वर्तमान शरीर के अंदर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जैसे पदार्थों को प्राप्त करते हैं। पर हमारा दुर्भाग्य ये है, स्वामीनारायण संप्रदाय ने व्यसन मुक्ति का काम किया है तो अधिकांश महसाणा से सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात की ओर आज से 60 साल पहले स्वामीनारायण का संप्रदाय का नाम सुना था। इस टाइम पर बनासकांठा जिला में और राजस्थान की ओर स्वामीनारायण के कोई संत आए नहीं थे। दूसरा, स्वाध्याय परिवार की शुरुआत हुआ था। स्वाध्याय ने कहा कि अच्छी बात नहीं है, गांजा, भांग, शराब, अमल अच्छी बात नहीं है। गायत्री परिवार ने भी कहा कि ये अच्छी बात नहीं है, छोड़ना चाहिए। पर अच्छी बात न होने पर इसका संपूर्ण गुण धर्म, लक्षण, प्रमाण, अभ्याम, वस्तु सिद्धि ऐसे गुण धर्म और ऐतिहासिक दार्शनिक दृष्टांतों के साथ में लेने से नुकसान और न लेने से लाभ, ऐसा प्रतिपादन अभी हमने किया है। प्रयास उनका भी था, उनका हम आभार मानते हैं। और भी संतों ने प्रयास किया है। तो ये अज्ञानी को ऐसा अगर ज्ञान देते तो आज की पीढ़ी के अंदर, आज हम बच्चे थे तब करते, तो आज की पीढ़ी के अंदर बहुत तरक्की कर लेते और तरक्की करके बहुत सुखी हो जाते। अब रहा अमल कसुंबा और शराब, तो शराब की क्वालिटी इस टाइम पर अच्छी नहीं मानी थी। फिर भी कुछ लोगों के दिल में ऐसा था कि माता जी का प्याला है। मां भगवती ने युद्ध के समय में शराब पिया था। शराब पिया था तो हमारा प्रश्न है कि भाई मां भगवती ने शराब पिया था, भगवान शिव ने जहर पिया था, भगवान कृष्ण ने अग्नि को पिया था। वो परमात्मा थे सर्वशक्तिमान, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। क्या आप कर पाओगे? क्या आप जहर पी पाओगे? क्या आग को पी पाओगे? सहस्त्र प्रमाण न्याय दर्शन कहता है, कोटि सहस्त्र प्रमाणे पी घटपट नासी। यन प्रकारेण व्यवहारिक सत्ता एवं व्यतिरेक भावेन अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर भवितुम कदापि न शक्नोति। अब मैं इसका हिंदी में कहता हूं कि 1 सहस्त्र कोटि 1000 करोड़ प्रमाण देने पर भी कपड़ा कभी घड़ा नहीं बन सकता और घड़ा कभी कपड़ा नहीं बन सकता। घड़ा घड़ा रहेगा, कपड़ा कपड़ा रहेगा। वैसे व्यवहारिक सत्ता और व्यतिरेक भाव, व्यतिरेक बीन भाव भगवान शंकराचार्य ने अजातवाद का उपदेश करके व्यवहारिक सत्ता में 6 अनादि माने और उपाधिकृत द्वैत भी माना है। ये अविद्या विशिष्ट चैतन्य जीव कितनी भी भक्ति करे, तप करे, तो भी माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर कभी बन नहीं सकता। और ऐसे अगर बन जाए ज्यादा ईश्वर हो जाएंगे और मिलके रहे तो ठीक है, वरना उनके बीच में झगड़ा होगा तो हमारा क्या होगा? ये संभव नहीं है। वैसे यहां पर माया विशिष्ट चैतन्य ईश्वर जो है वो स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र हैं। वो सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ, जीव अल्पज्ञ है और अल्पज्ञ जीव के अंदर अज्ञान होना जरूरी है। और जीव को, एक जीव को दूसरे जीव को ज्ञान भगवान डायरेक्ट नहीं देते, कोई संत के द्वारा देते हैं। तो ऐसे मौके पर उनको कहता कि भाई ये अमल जो है, शराब तो खराब चीज है ऐसे मानते, लेकिन फिर भी कहते हैं कि माता जी का प्याला है, कभी कोई प्रसंग पर लिया जाए नहीं, औषधि के रूप में पहला लिया जाता है, अनाथिशय के रूप में। और दूसरी बात, अमल तो इतना बढ़िया चीज माना संतों ने खाया कि राजा करण का प्याला और बुद्धि को मजबूत बनाता है, मन को मजबूत बनाता है, ज्ञान आएगा, सद्गुण आएंगे और जो अमल के अंदर बैठने वाले को बहुत अच्छा व्यक्ति मानते थे कि अब ये सुधर गया, अब कभी बिगड़ेगा नहीं,
अब ऐसे करके इसको एक महान विष को जिन्होंने अमृत बना कर लिया, तो 9,999 लोगों की मृत्यु भी अधिक से अधिक 75 के अंतर्गत हो गई। 100 साल कोई जी नहीं पाया, और मुश्किल से कोई गया होगा तो अमल बिना का गया होगा। ऐसे मौके पर अगर कोई संत आके शास्त्रीय अध्ययन करके काशी विद्वत परिषद के काशी की अखिल भारतीय विद्वत परिषद की अनुमति लेकर अगर ये कार्य करता कि भाई इसके अंदर ये भयानक नुकसान है, ऐसा अज्ञानियों को कोई ज्ञान देता, तो ये अज्ञानी बहुत सारे, मैं समझता हूं कि जो लेने वाले अज्ञानी हैं इसमें से 25%, 30% या 40% तो छोड़ देते, दूसरे कुछ कम करते, और 30% कहेगा हमसे छूटने वाला नहीं है तो अपना जीवन पूरा करते। लेकिन नई पीढ़ी के अंदर कोई इसको छूता नहीं, और नई पीढ़ी के अंदर कोई नहीं छुआ तो इसका परिणाम है आनंद जिला, खेड़ा जिला, वडोदरा, अहमदाबाद और सौराष्ट्र के लोग, वहां पर सौराष्ट्र का बहुत ऐसा एरिया था, अभी तो नर्मदा आ गई, पहले पीने का पानी भी बड़े दूर से आता था, लेकिन व्यसन मुक्त होने से वो सुखी हो गए। तो अज्ञानियों को ऐसा ज्ञान देता तो आज की झलक बनासकांठा की और राजस्थान की अलग होती। तो प्यारे स्वजन, अब मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैंने इतना समय आपके लिए दिया है, तो आप भी, आप मानव बंधु हो, इसको सुनो, वीडियो अवश्य एक बार सुनिए, अच्छा लगे तो देखिए और दूसरे तक संदेशा भेजिए। हम एक मानव का दूसरे मानव तक संदेश और सुख पहुंचाना, मानवता पैदा करना, इसको अच्छा आरोग्य देना और बिने पैसे हमारा कर्तव्य बनता है। ये करके अज्ञानी ज्ञान देने के बराबर में ये सारा हमारा तप जो है वो बहुत 16वां भाग से भी नीचे है, 16वीं कला के बराबर नहीं है। इसको आप आपका भजन मानिए, आप इसको आप पूजा मानिए, इसको जप मानिए, इसको पाठ मानिए, और ये करोगे तो भगवान आपको खूब खूब आशीर्वाद देंगे और खूब खूब शक्ति देंगे। अब अज्ञानियों को ज्ञान कैसे दिलाना है और किस प्रकार देना है, इसका हम अगले वीडियो में बता रहे हैं।